श्री ने भी तमाम परियोजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे सीधा संवाद स्थापित किया और उनसे बातचीत की। और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री अंबाजी मंदिर पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि नवरात्रि के मौके पर अंबाजी मंदिर में होना उनके लिए बेहद सौभाग्य की बात है और ऐसे में वो खुश हैं कि नवरात्रि के मौके पर उन्हें अंबाजी के दर्शन का मौका मिला है और इस मौके पर आज वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए नजर आ रहे हैं। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री का 2 दिन का दौरा, और कल भी प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में तमाम विकास योजनाओं की शुरुआत की थी। उसके अलावा वो कल शाम को महाआरती उत्सव में भी शामिल हुए थे नवरात्रि उत्सव के दरमियान। और आज भी शाम को वो पहुंचे हैं अंबाजी मंदिर पर। और अंबाजी मंदिर में किस प्रकार से तमाम जो विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई है उसके लिए साफ तौर से प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर चाहे वो किसान हों, युवा हों, महिलाएं हों, सबको फायदा मिलेगा, क्योंकि जब विकास की गति तेजी से बढ़ती है तो ऐसे में स्थानीय स्तर पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिलता है। और वो बात उन्होंने संवाद भी प्रधानमंत्री ने वहां स्थानीय लोगों से किया, तमाम योजनाओं के लाभार्थियों से। और प्रधानमंत्री अब अंबाजी मंदिर पहुंचे हैं। निश्चित तौर से अंबाजी मंदिर की अगर बात की जाए तो स्थानीय स्तर ही नहीं बल्कि सुदूर प्रदेशों में भी अंबाजी का बहुत ही मान्यता है। लोग दूर दूर से वहां पे मां अंबा के दर्शन करने के लिए आते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना स्थानीय लोगों में उत्साह के संचार के तरीके से। प्रधानमंत्री के साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी नजर आ रहे हैं, उनके साथ में CR पाटिल भी नजर आ रहे हैं। और अपने आप में प्रधानमंत्री का 2 दिन का गुजरात दौरा, और आज भी सुबह उन्होंने तमाम विकास योजनाओं की शुरुआत की। 21वीं सदी के लिहाज से बात की जाए तो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना, अहमदाबाद में मेट्रो परियोजना का शुभारंभ होना, ये अपने आप में बताता है कैसे भारत ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में किस तेजी से बढ़ रहा है, तकनीक में किस तेजी से आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में ढांचागत विकास परियोजनाओं में किस गति से काम हो रहा है। क्योंकि गतिशक्ति योजना का जो एक सपना देखा गया था वो जमीन पर तेज गति से पूरा हो रहा है। और ऐसे में विकास परियोजना ही नहीं, आस्था के तमाम जो जगह हैं वहां पर भी प्रधानमंत्री का पहुंचना ये दिखाता है, बताता है किस प्रकार का एक लंबे समय से उनका जुड़ाव रहा है। लोगों के बीच पहुंचना, लोग बड़ी संख्या में एक रोड शो के दरमियान आज मौजूद रहे। और कल भी हमने देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री का लोगों ने स्वागत किया और फूलों से स्वागत किया, आज भी जब वो अंबाजी मंदिर के लिए जा रहे थे। और नवरात्रि के इस मौके पर अंबाजी मंदिर का भव्य तरीके से सजाया जाना ये भी अपने आप में बताता है नवरात्रि की धूम किस तरीके से गुजरात में देखने को मिल रही। क्योंकि सभी जगहों पे नवरात्रि की धूम होती है, लेकिन गुजरात की बात एक अलग है, क्योंकि गुजरात में गरबे का एक नृत्य का भी पूरी रात वहाँ पे कार्यक्रम चलते हैं। ऐसे में मंदिरों को, पंडालों को बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है और अंबाजी मंदिर के इस पूरे गलियारे को इस तरीके से सजाया जाना ये दिखाता है किस प्रकार से आस्था के इस पड़ाव पे, नवरात्रि के इस मौके पर तमाम तरीके से वहाँ पे साज श्रृंगार किया गया है, सुसज्जित किया गया है इस पूरे गलियारे के लिहाज से। और ये तस्वीरें जहाँ पे प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की, और यह माता अंबा की तस्वीर। PM मोदी इस समय मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। अंबाजी मंदिर प्रसिद्ध शक्तिपीठ में से एक है और ये तस्वीरें उस विशेष पूजा अर्चना की जो प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले की। और ये तस्वीरें बताती हैं कि तमाम धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से प्रधानमंत्री अपनी उन तमाम आस्थाओं का एक तरीके से प्रदर्शन भी करते हुए मां के प्रति अपने एक श्रद्धा भाव को दर्शाते हुए, और ये दिखाता है किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो एक अटूट विश्वास है वो भगवान के प्रति, मां दुर्गा के प्रति लगातार रहा है। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत भी रहते हैं और ऐसे में व्रत रहने के बावजूद भी लगातार तमाम कार्यक्रमों में शामिल होना, लोगों से मिलना, संवाद करना, बातचीत करना, विकास कार्यों को गति देना और इस प्रकार से आस्था के जो पड़ाव हैं वहाँ पर जाकर नतमस्तक होना, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री किस गति के साथ में, किस शक्ति के साथ में लगातार अपने जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करते रहते हैं। और यहाँ पर पूजा अर्चना का जो दृश्य है ये माता अंबाजी मंदिर का दृश्य, जहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए माता अंबा की और नवरात्रि के इस मौके पर वो फिर एक बार
आस्था के दरबार में। हमने देखा कि अंबाजी मंदिर तक पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने एक भव्य रोड शो किया और बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, वहां पर विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और उसके बाद में प्रधानमंत्री मंदिर के अंदर माता अंबा के पूजा अर्चना करते हुए नवरात्रि का मौका, प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया कि वो खुद को बहुत ही एक तरीके से खुशनसीब समझ रहे हैं कि वो नवरात्रि के मौके पर माता अंबा के दरबार पहुंचे हैं। उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे एक तरीके से आशीर्वाद मिलना, ये अपने आप बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर से जो ये पूरा नवरात्रि का मौका है, ये अपने आप में देश भर में एक ऐसा मौका होता है कि जो भगवान की श्रद्धा रखते हैं, माँ दुर्गा में श्रद्धा रखते हैं, वो मंदिर उपासना के लिए जाते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के 9 दिन व्रत रहते हैं और वो उपासना के एक मौके के तौर पर इस वक्त अंबाजी मंदिर पहुँचे हुए हैं और इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए। हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ में मौजूद हैं प्रधानमंत्री के इसी कार्यक्रम पर अधिक बातचीत करने के लिए। अनुज, किस तरीके से प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने भी संवाद स्थापित करके इस बात को कहा कि अंबाजी मंदिर और आसपास के पूरे इलाके को विकास की उस तेज गति से आगे बढ़ाना है जो स्थानीय लोगों के लिए एक नए प्रकार का मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी एक महत्वपूर्ण आज गुजरात की जनता के लिए, मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी इस लिहाज से है क्योंकि नवरात्र के मौके पर आज वो यहाँ पर आए हैं और हम जानते हैं खुद प्रधानमंत्री 9 के 9 जो व्रत है, जो उपासना है वो करते हैं और आज अंबाजी की मां दिन आए, हमें दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले अंबाजी मंदिर में आए थे दर्शन करने के लिए और उसी के समय उन्होंने एक खाका खींच लिया था उस ढांचे को किस तरीके से मजबूत करना है। यहाँ की जो आज परियोजनाओं का जो लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, काफी वर्षों पहले उन्होंने इस इलाके को रेल लाइन से जोड़ने की जो है एक तरीके से शुरुआत की थी। आज उसका उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। ये क्योंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ इलाका है, माउंट आबू के आसपास का इलाका है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ वर्ष भर में करोड़ों जो तीर्थयात्री हैं वो माँ अंबा के दर्शन करने आते हैं क्योंकि 51 शक्ति पीठों में एक शक्ति पीठ ये भी है। इस वजह से यहाँ कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो रेलवे लाइन की बात करें, चाहे हाईवेज की बात करें, उस लिहाज से एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन ना सिर्फ गुजरात की जनता के लिए बल्कि राजस्थान के उन इलाकों के लिए भी जो गुजरात से जुड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने की है, मां अंबा के दर्शन किए हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गब्बर हिल टेम्पल है वहां पर जो महा आरती है उसमें भी हिस्सा लेंगे। और अनुज, हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री एक तरीके से जलाभिषेक भी किया और उन्हें और जल अर्पित किया माता को, उसके बाद में चुनरी उड़ाई, फूल माला चढ़ाई और एक तरीके से पूरे विधि विधान के साथ वो इस वक्त पूजा अर्चना उन्होंने की। तो निश्चित तौर से ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं किस तरीके से एक आस्था उनके मन में है, 9 दिन व्रत रहना और इस मौके के बीच में भी तमाम विकास कार्यों के तमाम व्यस्तताओं के बीच में भी एक मौका निकालना और जाकर अपनी जो श्रद्धा भाव है उसको प्रदर्शित करना, अर्पित करना माँ के चरणों में, ये भी बहुत कुछ बयां करता है अनुज। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं पूरे देश भर के अंदर नवरात्र को मनाया जाता है, जो अलग अलग 9 दुर्गा हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है और एक हम कह सकते हैं कि अलग अलग रंग और रूप भक्ति भाव के देखने को मिलते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं कि कल से ही 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पर है, तो उन्होंने कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की तो शुरुआत की, लेकिन उन्होंने इस व्यस्त समय में भी मां अंबा के दर्शन करने का जो एक समय निकाला। निश्चित तौर पर वो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय इस लिहाज से रहा क्योंकि उन्हें यहाँ कई परियोजनाओं की सौगात तो मिली, लेकिन जिस तरीके से धर्म स्थल है, धार्मिक स्थल है, इस धार्मिक स्थल का जो रंग और रूप यहाँ पर बदला गया है, निश्चित तौर पर आज जब यहाँ दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आ रहे थे तो लगातार वो इसी बात को कह रहे थे कि यहाँ का रंग और रूप पूरी तरीके से माँ अंबा का, अंबाजी इलाके का बदल चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पूजा अर्चना की, करीब 15 मिनट मंदिर में रहने के बाद पूरे विधि विधान से
जो इस मंदिर के जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उन्होंने पूरी विधि विधान से पूजा कराई, उन्होंने पूजा की। तो निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ी बात यही है कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ सांस्कृतिक तौर पर भी किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, ये एक मिसाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर के अंदर एक दिखा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं, चाहे हम अयोध्या की बात करें, चाहे हम बनारस की बात करें, चाहे हम दक्षिण इलाकों की बात करें, जब भी वो किसी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण करने के लिए जाते हैं, तो वहां के जो धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों का जो है एक रूप जो है वो भव्य बने, वहां लोगों के लिए सुविधाएं हों। पर्यटक अगर वहां आते हैं या वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए लोग आते हैं, तो वहां उनको वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे उनको इस बात का एहसास हो कि अगर उनके मन में भक्ति भाव है तो निश्चित तौर पर सरकार भी उनके लिए प्रयासरत है वो सब सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए चाहिए। तो आज अंबाजी के यहाँ पर न सिर्फ उन्होंने दर्शन किए हैं, बल्कि यहाँ महाआरती में भी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। अनुज, चूंकि अंबाजी माता और पूरे इस प्रांगण के लिहाज से बात की जाए तो सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में उनकी बहुत मान्यता है, लोग दूर दूर से वहां पे दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में तमाम जो विकास योजनाओं की एक शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है, किस तरह से स्थानीय स्तर पे तमाम लोगों को उसका फायदा होगा, कैसे बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से एक सुविधाजनक अनुभव पैदा करेगा, उसको लेकर क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि जो भी कोई किसी भी राज्य की अगर हम बात करें, चाहे हम गुजरात की करें या राजस्थान की बात करें, जो सीमावर्ती इलाके होते हैं, हमने कई बार देखा है कि वो विकास की रफ्तार में पिछड़ जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई वर्षों के अंदर केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती इलाकों पर भी ध्यान दिया है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर वहां कोई धार्मिक स्थल है, उन धार्मिक स्थलों के रंग रूप बदलकर एक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। और हम जानते हैं, जब किसी भी तरह का पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो उस इलाके की आर्थिक स्थिति बदलती है, वहां की आर्थिक उन्नति होती है, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, वहां का आधारभूत ढांचा मजबूत होता है। और यही हमने पिछले कई वर्षों अनुज, आपको एक सेकंड के लिए हम रोकना चाहेंगे कि आप बने रहिए अनुज हमारे साथ में। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि जिस आरती का आप जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर में माता की जो आरती की है उसकी तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने माता को जल अर्पित किया, उनको पुष्प अर्पित किए, उनका एक तरीके से उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। उसके बाद में अब वो माता की आरती करते हुए भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अनुज, आप अपनी बात को पूरा करें। को बल्कि माउंट आबू जो इलाका राजस्थान के अंदर आता है, या आबू रोड का इलाका आता है, या दूसरे जिला के, क्योंकि यहाँ से उदयपुर सिर्फ 150 पौने 200 किलोमीटर दूरी पर है। जब राजस्थान के अंदर उदयपुर पर्यटक आते हैं कि अंबाजी भी एक ऐसा धार्मिक स्थल है कि वहां पर वो आए और दर्शन कर सके, तो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लोगों को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई है कि लोग कम समय में जो हैं अब अंबाजी के दर्शन जहां आकर कर सकते हैं और वापस अपने दूसरी जगहों पर भी जा सकते हैं। अनुज, हम तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। आपने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर में आरती भी की, और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तमाम प्रकार से पूजा अर्चना विधि विधान के साथ में की और आरती भी प्रधानमंत्री ने की। ये तस्वीरें अपने आप में उनके भक्ति भाव को प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं किस प्रकार की आस्था उनके मन में है। 9 दिन का व्रत रहते हैं वो हमेशा नवरात्रि का, चाहे वो शारदीय नवरात्रि हो या वो चैत्र नवरात्रि हो, और उसके बावजूद इस प्रकार के कोई भी मौका नहीं छोड़ते जब उनको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिलता है, किसी भगवान के शरण में जाने का मौका मिलता है। अपनी आस्था के चलते वो प्रधानमंत्री एक तरीके से अक्सर इस प्रकार की जगहों पे जाते हैं जहाँ पे वो भगवान से देश की तरक्की और उन्नति का एक तरीके से अनुनय विनय करते हैं। और यही तस्वीरें आज अंबाजी मंदिर में भी साफ तौर पे दिखाई पड़ रही हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री तमाम विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करते हुए, और इस वक्त वो आरती की तस्वीरें जो प्रधानमंत्री ने अंबाजी मंदिर में किया। अनुज, अगर आपसे हम समझना चाहें कि किस प्रकार से जो विकास योजनाओं का जिक्र हुआ और तमाम लाभार्थियों से भी अंबाजी मंदिर परिसर के पास में प्रधानमंत्री ने जो बातचीत की है, ये किस तरीके का एक संवाद रहा, कैसा अनुभव रहा, और किस तरीके का एक फीडबैक जब आपने तमाम लोगों से बात की आपको समझ में आया कि प्रधानमंत्री को लेकर लोगों में स्वीकारता, उत्साह और किस प्रकार का एक लगाव देखने को मिला? अनुज।
संभवतः अनुज से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन अनुज जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अंबाजी के पास में तमाम जो विकास परियोजनाओं की शुरुआत की बात की है, तो निश्चित तौर से कनेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस है। लोग दूर दराज से जब इस इलाके में पहुंचते हैं, तो ऐसा खास करके राजस्थान के इलाके से जब पहुंचते हैं तो उनको सुविधा हो, यहाँ आने पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हों कि किसी भी जो धार्मिक पर्यटन के लिए यहाँ आता है, सांस्कृतिक पर्यटन के लिए यहाँ आता है, उसका अनुभव बेहतर हो। इस प्रकार की मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जाए। तमाम विकास परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पे लोगों को फ़ायदा होगा। किसान हो, महिलाएं हों, युवा हों, उनको रोज़गार के मौके मिलेंगे। तमाम प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से इस सब का फ़ायदा स्थानीय स्तर पे मिलेगा। और कोशिश यही है कि जो लोग यहाँ आएँ तो उनका एक बहुत सुखद अनुभव रहे। यहाँ पे जब माता के दर्शन करने आए, तमाम जो स्थलों का जब वो देखने के लिए आए, प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि कोई भी जब अंबाजी मंदिर के दर्शन के लिए आए, कम से कम 1 से 2 दिन वो यहाँ गुजारे, कि हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे खड़ी करें, इस प्रकार की हम प्रकल्प यहाँ पे खड़े करें और इस प्रकार की सुविधा यहाँ पर हम देख सकें कि लोगों को यहाँ सुख की अनुभूति हो, शांति की अनुभूति हो और सुखद अनुभव रहे। और ऐसे में लोग यहाँ पर रुकें, ठहरें और अपने भाव के साथ में यहाँ पे माता के शरण में कम से कम कुछ वक्त गुजारें। तो ये कोशिश यही है, कैसे गुजरात के उन तमाम इलाकों को जो कई लंबे समय से इस प्रकार की कोशिशों से अधूरे रह गए थे या बहुत बेहतरी से कनेक्ट नहीं थे, उनकी कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाए, अत्याधुनिक तकनीकों के साथ में उनको जोड़ा जाए, मूलभूत ढांचागत विकास की जो तमाम प्रयास हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उस लिहाज से अंबाजी मंदिर परिसर के इन विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए, उनकी शुरुआत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और माता की चुनरी एक तरीके से उनको मिलना ये आशीर्वाद के तौर पर है। और इस प्रकार से जो तमाम धार्मिक अनुष्ठान इस बात का हम देख पा रहे हैं, वो इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ में वहाँ जो आचार्य मंदिर के मौजूद हैं उन तमाम अनुष्ठानों को कराते हुए, और ये नवरात्रि का मौका जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त गुजरात के अंबाजी मंदिर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने विधि विधान से पूजा की है। उसके बाद में उन्होंने आरती की और तमाम अनुष्ठान नवरात्रि के समय में भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए, और ये अपने आप में दिखाता है तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में भी प्रधानमंत्री अपनी आस्था से जुड़े इन पलों को निकाल ही लेते हैं। माँ के चरणों में अपना समर्पण देने के लिए वो पहुँचे हुए हैं और ये उनका प्रयास है किस तरीके से ये लोगों को जोड़ा जाए, विकास की गतिविधियों को बढ़ाया जाए। और नवरात्रि के इस मौके पर जहाँ पूरे गुजरात में एक अलग ही प्रकार का उत्सव दिखाई पड़ता है, एक उमंग दिखाई पड़ती है, उत्साह दिखाई पड़ता है, उस उत्साह के साथ में खुद को जोड़ते हुए भी हमने देखा, कल भी वो तस्वीरें हमको नजर आईं जब नवरात्रि उत्सव में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहाँ पे महाआरती में शामिल हुए, माता की उन्होंने आरती की। उनके साथ में गुजरात के राज्यपाल भी कल हमने उनको देखा था, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ मौजूद थे और आज भी हम भूपेंद्र पटेल जी जो कि मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ वो लगातार मौजूद हैं। 2 दिन का प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम, कई अहम पड़ाव, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही सभी में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र है कि प्रधानमंत्री कैसे विकास को गति देने की कोशिश कर रहे हैं। और जब नवरात्रि का मौका है, गुजरात में वो पहुंचे हुए हैं, तो आस्था के इस सैलाब में खुद को अलग ना रह करके वो उसके साथ में जुड़ा हुआ पाते हैं। और ऐसे में तमाम धार्मिक अनुष्ठान के साथ में इन तस्वीरों की जो बानगी है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हींग देना, ये लीजिए। ये नहीं, ये वाली हींग लीजिए। वो वाली MDH की सुपर हींग। ये आपकी MDH सुपर हींग। नॉर्थ हो या साउथ, ईस्ट हो या वेस्ट, जिन्होंने यूज किया है